गाइज इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम 27 है, वेरी शॉर्ट है भाई, वेरी शॉर्ट। सीबीएसई ने इसको भी पूछा हुआ है, तो हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेंगे आप, बिल्कुल नहीं लेंगे, हल्के में इसको पढ़ेंगे। इसको करेंगे किस तरह से, ज़रा समझें बात को समझें, नज़ाकत देखें क्वेश्चन की नज़ाकत बड़ी शानदार है। क्वेश्चन खुद एक अच्छा है। टू कंडक्टिंग वायर एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डायमीटर में 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के अंदर डिज़ाइन कर दिया तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तुक्का लगा देंगे, छोड़ देंगे, हल्का फुल्का भी लिख पाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी वो सब कुछ थ्योरी पढ़ेंगे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो वो इसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भी टफ है, बिल्कुल नहीं है। देखो देखो कैसे हो गया वाला क्वेश्चन, हमसे कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डायामीटर। देखो दोनों का डायामीटर सेम है बट डिफरेंट मटेरियल्स, लेकिन जो दोनों बने हुए हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। आर जॉइंड इन सीरीज, और वो सीरीज में जोड़ दिए गए हैं। तो सीरीज में तो कुछ इस तरह जुड़ रहे होंगे दोनों के दोनों, एक ये है तो दूसरा ये होगा, ठीक है भाई। ये आपके सामने सीरीज में जोड़ दिए भाई, ठीक है। एक आपके पास x है और दूसरा आपके पास क्या है, y है, दोनों को जोड़ दिया। आगे क्या कह रखा है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो nx है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ny है। इसको hy ना पढ़ें, ये ny है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो आप ऑब्वियसली स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब ये nx और ny के बारे में कुछ भाई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओहो हो, इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है x के अंदर इज ट्वाइस दैट इन y, तो जो y के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसको आप ny कह रहे हो, तो nx के अंदर जो है वो उसका डबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं कहा, सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली बात मुझे यहाँ दिखाई दी। आगे बात कर लेते हैं, और मुझे क्या दिखाई दिया, हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स। इन दोनों के अंदर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, या फिर आप ये कहें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बता देना। लेट अस सपोज कि इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vx है, तो इसके अंदर vy होगी। आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ से करंट I निकल रही है तो आपको पता है सीरीज में करंट सेम निकल के जाती है, तो इसका मतलब जो करंट इसके अंदर से निकल के जा रही है वो करंट इसके अंदर से भी निकल के जाएगी, क्योंकि सीरीज के अंदर तो ये होता है करंट सेम रहती है। भले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल अलग होने की वजह से अलग हो जाए, लेकिन भाई जो करंट होगी वो सेम होगी दोनों के अंदर। तो आपको पता है इन सीरीज के अंदर क्या होगा, जो करंट x के अंदर होगी वो करंट y के अंदर भी होगी। और आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD, तो Ix इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEAVD। अभी देखेंगे, और ये जो है ये भी I इज इक्वल टू NEAVD। अब बात कर लेंगे दोनों के लिए अलग अलग। देखो ये बात चल रही है कि करंट जो है वो x के अंदर है, तो x के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी nx, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो तो इलेक्ट्रॉन का रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी वही है, Vd, तो ये Vd जो है ये किसकी है, ये x की है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो y के अंदर है उसको आप ny कहोगे, चार्ज E रहेगा, एरिया A रहेगा, और Vd जो है ये किसकी है, ये y की है। जो कटा वो काट दो और जो बच गया उसको रहने दो। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि x और y के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो है, तो इसका मतलब x तो ये है और y यहाँ पर है, जो इसका रेशियो है उसको बता दो। तो Vdx अपॉन Vdy, तो यहाँ जो है वो ny रह जाएगा और यहाँ से nx डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब जरा बताओ ny की जगह कितना रखेंगे आप, ny को ऐसे ही रहने दो, लेकिन nx की जगह आप 2ny जरूर रख दोगे, तो ny से ny कट जाएगा, ये बचेगा 1/2। इट मीन्स जो रेशियो निकल कर आया Vdx रेशियो Vdy ये निकल कर आ चुका है 1:2 या 1:2। तो x का y के साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो है वो है 1:2। कुछ नहीं था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप अपना एक नंबर बना कर चलें, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए।